नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर, मतलब बजाज ऑटो लिमिटेड। अच्छा, अगर आपके पास बजाज ऑटो की शेयर है नहीं है डज नॉट मैटर कर, इसको वो नजर जरूर रखना। क्यों पता है? देखिए, शेयर तो आज ठीक है 3.5% के आसपास मूव किया है। अभी अभी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, डिविडेंड दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायबैक की अनाउंसमेंट किया। ये तीनों पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, कंपनी का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो लगभग 34% ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो किया है। बहुत तगड़ा ग्रोथ रखा है। रेवेन्यू के अंदर लगभग 32% की ग्रोथ रखा है। एक बार मैं आपको फिगर वाइज समझा देता हूँ, ठीक है। और साथ में 150 रुपए की डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। अच्छा, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 2049 करोड़ रुपए, नोट करना। इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% बढ़ते हुए 2746 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ। मतलब देखिए, एक बड़े कंपनी के लिए 34% 50% ग्रोथ रख पाना भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा मतलब काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह सकते हो। अच्छा, कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो पिछले साल था 12,148 करोड़, वो इस बार 32% बढ़ के 16,006 करोड़ पे पहुंच चुका है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी साथ में अपने शेयर होल्डर के लिए 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी रेकमेंड किया, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स कर दिया है शुक्रवार यानी 29 मई 2026 के दिन। यानी एज पर रिकॉर्ड डेट आप अगर 28 में या तो उसके पहले खरीदारी किया तो आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये 150 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। मतलब अगर आपके पास इसकी मतलब बजाज ऑटो की एक शेयर है तो उसके अगेंस्ट में आपको 150 रुपए की डिविडेंड मिलेगा। अगर 10 है, 1,500 रुपए की डिविडेंड मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक अच्छा फैक्टर हो गया कि कंपनी की रिजल्ट अच्छा रहा, डिविडेंड डिक्लेयर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी बाईबैक की घोषित किया, और उसमें जो उसका जो प्राइस रखा गया ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी यहाँ पे बाईबैक की अनाउंसमेंट किया 5,633 करोड़ की, और बाईबैक का जो प्राइस रखा गया, फ्लोर प्राइस 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए मतलब आज जहां पे मतलब शेयर क्लोज दिया है उससे 16% ऊपर। और देखिए, जो आपको पता होगा बाईबैक मतलब क्या है। बाईबैक मतलब देखिए, सिंपल भाषा में ओएफएस की ऑपोजिट। ओएफएस मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी की प्रमोटर अपना स्टेक रिड्यूस करते हैं, उसमें डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। बाईबैक में इसका ऑपोजिट, मतलब जो कंपनी की प्रमोटर वो खरीदना चाहते हैं अपना शेयर, ठीक है, तो उसको प्रीमियम वैल्यूएशन में खरीदा जाता है। तो ये हो गया आपका बाईबैक। तो बायबैक के बारे में इतना ही कहा। मतलब आगे की रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट अभी कंपनी फिक्स नहीं किया, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। बट ये जो बायबैक की प्राइस डिक्लेयर किया ना 12,000 की, और शेयर आज की रेट पे लगभग 10,390 रुपए में चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कल शेयर को आगे धकेलना तो ऊपर की तरफ मूव करवा सकता है। और शेयर की अगर हम बात करें, जो लाइफ टाइम, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए वो टच किया था 2024 की सितंबर पे 12,600 के ऊपर पे, ठीक है। तो अभी जो है शेयर 11,000 को क्रॉस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था 11,000 पे काफी सपोर्ट मिला था, रेजिस्टेंस भी फेस किया। तो इमीडिएटली अगर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो 11,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, अगर आपके पास है नहीं है डज नॉट मैटर, इसको कल नजर रखना, इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि निफ्टी की शेयर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक आईटी कंपनी जो मेनली ऑटोमेशन सेक्टर को टारगेट करते हैं। अच्छी कंपनी है, एक टाइम पे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिया था, बट बीच में बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एक्चुअली शेयर काफ़ी परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक था, ठीक है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ केपीआईटी की। आज ये देख लेते हैं कि केपीआईटी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है वैसे। अच्छा, मार्च 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 1,711 करोड़, जो लास्ट ईयर में ये फिगर था 1,528 करोड़, मतलब इंक्रीज हुआ है, सिंपल बात। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है, 1,617 करोड़ से बढ़ के 1,711 करोड़ पे पहुंच चुका। बट एक बहुत बड़ी फैक्टर पता है, 2-3 फैक्टर है, एक नहीं। सबसे पहली बात, कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो गिर गया। लास्ट ईयर में था 21%, लास्ट क्वार्टर में 19%, इस बार 18%। ऊपर से कंपनी की जो अदर्स इनकम सेगमेंट पे कंपनी जो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इनकम जनरेट करता है ना, लास्ट ईयर में यहाँ पे इनकम जनरेट किया था 60 करोड़, इस बार 12 करोड़। उसके अलावा एक और बड़ी फैक्टर है। बड़ी फैक्टर क्या है कि इस बार टैक्स भी ज्यादा पे किया, 27%। लास्ट ईयर में दिया था 23%, लास्ट क्वार्टर में 26%। और जिस वजह से इनकम बनने के बावजूद भी कंपनी की नेट प्रॉफिट एक्चुअली गिर गया ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली नहीं, क्वार्टरली ठीक ठाक हुआ है रिजल्ट, 133 करोड़ से बढ़ के 163 करोड़ हो गया। बट ईयरली बेसिस पे 245 करोड़ से ड्रॉप होकर 163 करोड़ हो गया, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं कहूंगा शेयर होल्डर को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था अराउंड वही 12:45 के आसपास। शेयर सीधा ड्रॉप होने के बाद एकदम से रिकवर भी कर गया, और क्लोजिंग मैं कहूंगा बहुत खराब नहीं था, लगभग 3% नीचे था, ठीक है। तो
केपीआईटी की शेयर्स देखिए रिसेंटली मतलब काफी गिर चुका है, खास करके हमने जब देखा था आईटी सेक्टर गिर रहा था इस साल शुरू शुरू में, मतलब जनवरी पे आपकी वो जो एआई वाला जो कंपनी है ना, क्या नाम है उसका, एंट्रोपिक 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 की वजह से। तो जिस वजह से शेयर 1200 का लेवल सीधा ब्रेक करते हुए बहुत पीट गया था, मतलब लगभग 45-50% के आसपास शेयर क्रैश कर गया था। ठीक है, सो इमीडिएटली बहुत सारे लेवल्स तो ऊपर की तरफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा 1000 को अब क्रॉस कैसे कर पाए ये भी देखने पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस में वो जो कह सकते हो कि जो वो जो मतलब शाइन था ना एक टाइम पे 2023 22 21 तक, वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है, और ये फैक्ट है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और कंपनी है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। केईसी की शेयर वैसे तो आज 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, बट केईसी इंटरनेशनल को मिल गया है 1002 करोड़ की एक तगड़ा ऑर्डर, न्यू ऑर्डर मिला है। ठीक है, केईसी इंटरनेशनल को कंपनी वाइज मैं कहूँगा अच्छी कंपनी है, बट रिसेंटली ये शेयर भी बहुत पिट गया था, मतलब शेयर जहाँ पे चल रहा था आपके 750-800 के रेंज पे, लगभग नवंबर की बात है, वहां से गिरते गिरते लगभग 500 के रेंज में पहुंच गया। अभी अगर हम बात करें कोई बहुत बड़ा इसमें रिकवरी अभी देखने को नहीं मिला, बट आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा। वैसे लास्ट क्वार्टर उतना बढ़िया भी नहीं था, लेट्स सी इस बार क्या होता है कंपनी की परफॉर्मेंस। पर दोस्तों ये तो हो गया आपका केईसी इंटरनेशनल। अब बात करेंगे डिफेंस सेक्टर या डिफेंस कंपनीज के लिए दो जबरदस्त रिपोर्ट। देखिए एचएल हो गया, बेल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एचएल बेल की बात नहीं है, जितने भी डिफेंस कंपनी की शेयर पता है आपको, प्राइवेट हो सकता है, पीयूसी हो सकता है, मजगांव डॉक, जीआरएसी, बीडीएल, प्राइवेट में आपके सोलर इंडस्ट्री हो गया, जेनटेक, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स। तो देखिए आपको पता होगा लास्ट ईयर लगभग इसी टाइम के आसपास मई पे आई थिंक कि 6-7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारत की वायुसेना, है ना। तो उस पर्पस तो आज भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने दो बड़े डेटा डिक्लेयर किया। सबसे पहला डेटा डिक्लेयर किया, देखिए मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ है, भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 10 साल के हिसाब से 174% ग्रो किया, 174% की ह्यूज ग्रोथ। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन सिंदूर एनिवर्सरी, मतलब 1 साल पूरा हुआ है, भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 25 गुना बढ़ चुका है दोस्तों। अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए बहुत लोग मुझे अक्सर कहते हैं ना, जब मैं डिफेंस कंपनी या कुछ और भी सेक्टर्स या शेयर्स को पिक करता हूं या अपडेट देता हूं कि आपके पास है, तभी जाकर अरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आप लोगों के हित के लिए यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि देखिए ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ना। तो आप डेटा देख सकते हो, डेटा तो गलत नहीं हो सकता। 10 साल पे 25 गुना बढ़ा है, 25 गुना, और ये कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कहाँ था कहाँ पहुंच गया, और हर एक साल इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि इस बार डिफेंस बजट भी काफी इंक्रीज कर दिया, डिफेंस बजट भी काफी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो डिफेंस सेक्टर दोस्तों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर मैं कहूँगा अगले 10 साल के लिए, तो इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। और डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, धीरे धीरे अब डिफेंस सेक्टर पहले ऐसा रिकवर कर रहा है। ठीक है, सो प्राइम कंपनी की बात करो, ऑब्वियसली एचएल बेल तो होगा ही। एचएल के लिए इमीडिएटली जो लेवल्स है 4800 और उसके बाद 5000, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, नया बात नहीं है। बेल के लिए इमीडिएटली लेवल है 450, उसके बाद तो सीधा इसकी और लाइफ टाइम हाई। ठीक है, मजगांव डॉक वगैरह तो ऑलरेडी मैं लास्ट 2 दिन पे कवर कर चुका हूँ। अच्छा दोस्तों उसके बाद आ जाइए आईपीओस की जीएमपी। देखिए रिकॉर्ड स्टूडियोज 30% की प्रीमियम चल रहा है, बैकमैन रिएक्ट रियलिटी सेक्टर की आईपीओ 4% की प्रीमियम, वैल्यू 360 कम्युनिकेशन 2% की प्रीमियम, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी 14% की प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी ऑलमोस्ट सब लिस्ट हो चुका है, चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको देखिए वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और कल मार्केट के लिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ 10:30 की वीडियो में, मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं। आपको तो पता ही होगा, आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो मिस मत करना। ठीक है, सो सारे वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर करना और फॉलो जरूर करना हर एक वीडियो को। ठीक है, अच्छा केपीआई ग्रीन एनर्जी, मतलब केपीआई ग्रीन शेयर वैसे आज 6.5% मूव किया है, ऐसे ही नहीं परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ केपीआईटी के साथ, केपीआई ग्रीन सेम ग्रुप की कंपनी है, तो थोड़ा देख लीजिए। मार्च 2026 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 796 करोड़ में पहुंच चुका है, जो पिछले साल था मार्च 2025 में 569 करोड़ रुपए। दिसंबर 2025 लास्ट क्वार्टर में था 663 करोड़, बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करे कंपनी। नोट करना 569 था लास्ट ईयर पे, फिर 603 करोड़ की, फिर 634 करोड़ की इनकम जनरेट किया, 663 करोड़, इस बार सीधा छलांग मार के
796 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये भी फैक्टर है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, बट इतना भी बड़ा नहीं है इसकी मार्जिन इंपैक्ट करे। 37% की मार्जिन कंपनी स्टिल रख दिया, जो पिछले साल था 28%, पिछले क्वार्टर में था 36%। तो मतलब कंपनी यहाँ पे अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया है, चाहे इनकम की सेगमेंट पे हो, मार्जिन की सेगमेंट पे हो, कंपनी की अदर्स इनकम भी ग्रो किया है। और ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, इतना शानदार कंपनी काम किया है, प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। 104 करोड़ की नेट प्रॉफिट बढ़ के 155 हो गया, और बहुत ही कंटिन्यूअस मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। यहाँ पे भी देखिए 104 करोड़, 111 करोड़, 117 करोड़, 126 करोड़। अभी तो देखिए भारत में गर्मी ज्यादा पड़ेगा इस बार, है ना, तो इस बार पूरा पोटेंशियल है कि शेयर अपना फिर से पीक में पहुंचेगा। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, वहां से शेयर बीच में बहुत पिट गया था। 700 की हाई है, शेयर आपको पता है गिरते गिरते 350 पे पहुंच गया था, 50% गिर गया था शेयर। इतना शानदार कंपनी अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, बहुत सारे रिकवरी देना बाकी है, बट इमीडिएटली मैं कहूंगा 500 का लेवल सबसे वाइटल है, मतलब इसको क्रॉस करना जरूरी है फर्दर अपसाइड पाने के लिए। अच्छा दोस्तों, वैसे देखिए बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट तो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे चुका हूं, होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार प्लीज चेकआउट करके आना, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं लास्ट वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो में। और दोस्तों कल याद रखना, कल मतलब 7 तारीख बीएससी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट होने वाला है, ठीक है। और बीएससी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट इस बार वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज लास्ट डे हमने एनएससी की रिजल्ट देखा, बहुत बढ़िया था, डिविडेंड भी दिया था। आई होप कि बीएससी भी इस बार दे सकता है, ठीक है। सो कल दोस्तों बीएससी की रिजल्ट आते ही जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे, बस आप फॉलो करते जाइए हर एक वीडियो को, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि कल कंपनी की रिजल्ट अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो टुमारो कंपनी की रिजल्ट आउट होगा कल, मतलब 7 तारीख के दिन। अब देखिए लास्ट ईयर पे क्या हुआ था पता है, लास्ट ईयर पे आप याद कीजिए, मतलब 2024 की नवंबर दिसंबर पे सेबी की तरफ से बहुत सारे एफएनओ सेगमेंट पे खास करके रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव करने के बाद कंपनीज की परफॉर्मेंस पे काफी इंपैक्ट पड़ा था, खास करके ब्रोकरेज कंपनी, ये खैर ब्रोकरेज नहीं, ये तो सीधा सीधा एक्सचेंज है, बट इस पर भी इंपैक्ट पड़ा था। सो लास्ट ईयर अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें, देखिए परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छा था, बट जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से देखने को नहीं मिला। और कंपनी की ग्रोथ रेट भी अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से, ध्यान से नोट करना, काफी हद तक स्लो डाउन हुआ है, कम नहीं हुआ, स्लो डाउन हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो है रिसेंटली जितने भी कैपिटल मार्केट की रिजल्ट आउट हुआ है, चाहे एंजल की बात करें या ग्रो की बात करें, और कल बीएससी की आउट होगा, इवन लास्ट डे एनएससी का भी हमने देखा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, बट स्टिल कुछ तो आपको पता चल जाएगा ना, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, कल दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और देखिए अलग से बीएससी को लेके मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, कल ही करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बहुत सारे अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। और शेयर मतलब क्या 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 इसको, मतलब एकदम चुमू शेयर जिसको आप कह सकते हो, भाई ये गिरेगा तो भाई वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लोग समझता नहीं है। ये देखिए शेयर इसके पहले 3,3200 तक पहुंचा था फरवरी पे, फिर गिरते गिरते 2600, आज देखिए 4,000 के नजदीक पहुंच गया, और बहुत जल्दी 4,000 भी क्रॉस कर जाएगा। भाई लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है। अच्छा वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेक्स्ट अपडेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वैसे तो देखिए लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत बढ़िया रिजल्ट था, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि महिंद्रा के ऊपर जो रिजल्ट के ऊपर ब्रोकरेज की तरफ से रिव्यू तो आएगा जरूर। तो यहाँ पे ब्रोकरेज ने दोस्तों बहुत बढ़िया टारगेट दिया, बहुत शानदार। और देखिए कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो जरूर देगा, क्यों नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कौन सी ब्रोकरेज ने क्या दिया। अच्छा नोमुडा, नोमुडा में बाई करने की कॉल देने के साथ साथ देखिए टारगेट प्राइस रिड्यूस जरूर किया, बट जो टारगेट दिया है 4,580 रुपए की, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 43% अपसाइड अभी भी दे रहा है, ठीक है। गोल्डमैन सैच ये भी देखिए बाई करने की कॉल दिया है, टारगेट दिया है 4,000 की, लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 29% अपसाइड। उसके बाद आ जाइए मोतीलाल ओसवाल, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, बाई करने की कॉल 3,963 की टारगेट। तो ये कुछ ब्रोकरेज फर्म ने दोस्तों कवर किया कंपनी की रिजल्ट के बेस पे, तो कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा रहा। और शेयर, ये भी फैक्ट है कि शेयर अभी अपना जो लाइफ टाइम हाई पहुंच गया था इसी साल के शुरू में, लगभग 3800 के लेवल पे, हाँ 3,839 पे, वहां से बहुत नीचे भी है, अच्छी कंपनी है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और अपडेट बाकी रह गया, वह है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। अच्छा एचडीएफसी बैंक की शेयर अगर आप देखेंगे आज ऑलमोस्ट 60% टाइम मैं कहूंगा फ्लैट चल रहा था, फ्लैट मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव में, बट बहुत ऊपर नहीं था। सडनली कुछ ऐसे खबर आया कि शेयर एकदम स्पाइक कर गया। क्या खबर पता है, जिस खबर के कारण शेयर एक्चुअली गिरा था, आपको पता होगा आज से ठीक कितना होगा, 1.5 महीने पहले की बात है, मार्च की बात है। सडनली ये खबर मिला कि कंपनी की जो इंटरिम चेयरमैन था, इनका नाम है अतोनु चक्रवर्ती, सो इन्होंने रिजाइन दे दिया। और एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज है बैंक के अंदर, ठीक है। तो उस वजह से हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक 1000 के ऊपर शेयर
750, 750 में पहुंच गया था, ठीक है, बहुत गिर गया था, 700 के रेंज में पहुंच गया था। तो आज सडनली ये खबर मिला कि एचडीएफसी बैंक रिव्यू फाइंड नो मेजर गवर्नेंस कंसर्न आफ्टर चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती एग्जिट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शेयर की जो सेंटिमेंट है उसको एकदम से बूस्ट अप कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या कोई शेयर खबर पूछना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ, अपने अलग अलग ग्रुप्स में। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।